सर कल भी कन्फ्यूज़न हमने देखा था और कल भी हमने देखा था कि आखिर में 3:28 पे निफ्टी अचानक से 0.8% बढ़ गया। तो आमतौर पे दो इंडेक्स के बीच में 5 से 10 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस काफ़ी बढ़ गया। ये कन्फ्यूज़न क्यों है सर? देखिए, इतनी सारी कैलकुलेशन पूरे 2 पेज करके लाया हूँ। कन्फ्यूजन बहुत भारी है। 3.15 से 3.30 के बीच में हो क्या रहा है, जो कोई भी स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड होते हैं उनका जो कैश मार्केट में ट्रेडिंग होता है वो बंद हो जाता है। एफएनओ में ट्रेडिंग कंटिन्यू चल रही है, स्टॉक फ्यूचर्स की भी चल रही है, स्टॉक ऑप्शन की भी चल रही है, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन सबकी चल रही है और 3:40 तक चल रही है। लेकिन क्लोजिंग प्राइस तय करने के लिए जितने भी एफएनओ स्टॉक्स हैं वो 3.15 पे उनकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है, 3:30 तक बंद रहती है और 3:30 पे जो फाइनल प्राइस आती है उसको गिना जाता है। उस समय जो ऑर्डर्स होते हैं उन ऑर्डर्स को मैच किया जाता है। अब ये ऑर्डर्स की मैचिंग में सही प्राइस डिस्कवरी हो नहीं पा रही। कल भी आपने देखा अनाप शनाप ऊपर प्राइसेस आए थे, आज भी वैसा ही हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। आज कैश मार्केट में आप देखेंगे तो निफ्टी बंद हुआ है फाइनल 3:30 पे 24,614 पे, जबकि निफ्टी स्पॉट लेवल पे 24,552 पर ही बंद हुआ। अगर स्पॉट लेवल पर नीचे बंद हो रहा है 3:40 पे, तो स्पॉट लेवल में से प्रीमियम घटा दीजिए, 70-75 पॉइंट की प्रीमियम है। 70-75 पॉइंट की प्रीमियम घटा दें तो कायदे से निफ्टी 24,475, 24,480 के आसपास ही बंद हुआ है, लेकिन उससे कहीं ऊपर 24,614 दिखा रहा है। यानी कि निफ्टी की जो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस बढ़कर आई है वो करीबन 135 पॉइंट गलत है निफ्टी की, नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी, 57,907 पर बैंक निफ्टी आपका बंद हुआ है स्पॉट लेवल पर। फ्यूचर पर बंद हुआ है 57,710 का, ठीक है, 200 पॉइंट नीचे। फ्यूचर उल्टा नीचे बंद हो रहा है, आमतौर पर फ्यूचर ऊपर बंद हो रहा है। जिस लेवल पर फ्यूचर बंद हुआ है उसमें से जो प्रीमियम है वो घटा दीजिए। प्रीमियम जो चल रही थी 3 बजे के आसपास वो थी करीबन 200 पॉइंट की, 220 पॉइंट की। 220 पॉइंट अगर आप कम कर देते हैं 57,710 में से तो ये आ जाता है 57,490, राउंड फिगर में 57,500 मान लीजिए, और बंद का हुआ है आपका 57,900। तो करीबन 520 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, जो एक्चुअल क्लोजिंग होनी चाहिए। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस आई है वो कहीं ज़्यादा है। निफ्टी की एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस 24,475 के आसपास की होनी चाहिए, बैंक निफ्टी की एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस 57,500 के आसपास होनी चाहिए, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा होती दिख रही है। अब नेचुरली कैश मार्केट में एक वैसे ही वॉल्यूम कम होता है, ऊपर में आपके वो ऑर्डर डालने की विंडो मुश्किल से 10 मिनट की, 7-8 मिनट की है भाई। 3:15 से 3:20 के बीच में तो ट्रेडिंग बिल्कुल बंद रहती है। एक रेफरेंस प्राइस निकल कर आती है, उस रेफरेंस प्राइस जो 3:20 पे आती है, उस रेफरेंस प्राइस पर आप अगले 8 मिनट तक ऑर्डर डाल सकते हैं खरीदने बेचने का, ±3% की रेंज में, न ऊपर, उससे ऊपर न उससे ज़्यादा। अब इस रेंज में पहली बात तो ये कि अगर पूरे दिन भर में आदमी कैश में ट्रेड नहीं कर रहा है, आखिरी 7-8 मिनट में कितना करेगा। और आमतौर पर आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिहाज से करते हैं, और उसमें भी इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि सही प्राइस डिस्कवरी अभी तक हो नहीं पा रही। तो आप सोचेंगे दोनों दिन बढ़ के क्यों आया, दोनों दिन प्राइस ऊपर ही क्यों आ रही है, नीचे भी तो आ सकती है। करेक्ट, ऊपर इसलिए आ रही है कि जो लोग शॉर्ट है, अगर आपने कैश में बेचा है तो आपको तो काटना ही पड़ेगा। आप नहीं काटेंगे तो आपकी डिलीवरी मार्क हो जाएगी, और आप डिलीवरी नहीं दे पाएंगे तो आपके शेयर ऑक्शन हो जाएंगे। इसलिए आखिर में अफरा तफरी उन लोगों में मच रही है जो कैश में शॉर्ट करके बैठे हैं और उन्हें आज ही काटना है। और इसीलिए आप देखें कुछ कैश के शेयरों के भाव फ्यूचर्स के मुकाबले में तेज़ी से ऊपर बढ़कर आ रहे हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आते हुए दिखता है। तो आई थिंक कल पहला दिन था, आज पहली एक्सपायरी थी, अभी भी सिस्टम को ठीक होने में टाइम लगेगा। अभी तक सही प्राइस डिस्कवरी नहीं आ पाई है कैश में, ये साफ दिख रहा है। ये सर बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन एक सवाल सर, एक जो कैश की जो ट्रेडर हैं जो कैश में ट्रेड करते हैं, कैश में खरीदने बेचने वालों के लिए कट ऑफ टाइमिंग फिर क्या होगा? हाँ, तो कैश में 2 तरीके से आप बांट लीजिए। आप कैश में एक तो उन शेयरों में ट्रेड करते हैं जो एफएनओ में भी है, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, आपका बजाज फाइनेंस हो गया, ये सारे स्टॉक्स एफएनओ में भी है, कैश में भी है। फॉर एग्जांपल पेटीएम हो गया, राइट। अगर उन शेयरों को आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तब तो आपको 3:15 तक अपने सौदे खत्म कर लेने, क्योंकि 3:15 से 3:30 के बाद इसका कैश सिस्टम लागू होने लगता है। लेकिन इनको हटा के आप ट्रेड कर रहे हैं, बाकी सारे स्टॉक्स एफएनओ वाले छोड़ दो। फॉर एग्जांपल आपको जीएमडीसी आप ट्रेड करें, कोई जी शिपिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा।
पहले की तरह 9:15 से 3:30 आपकी ज़िंदगी जस की तस है, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एफएनओ में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक छोटा सा। पहले की तरह 9:15 से 3:30 के बजाय आप 3:40 तक ट्रेड करें। याद रहे, सिर्फ 15 मिनट जो बीच में ट्रेडिंग बंद हो रही है वो उन शेयरों में बंद हो रही है जो एफएनओ में है और उनमें कैश में बंद हो रही है। वो एफएनओ वाले शेयर, एफएनओ में तो ट्रेडिंग तब भी चल रही है, एफएनओ में कोई ट्रेडिंग बंद नहीं हो रही, एक सेकंड के लिए बंद नहीं हो रही। तो अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग बंद नहीं। फ़र्क कहाँ आ रहा है, थोड़े से वो स्टॉक जो फ्यूचर्स में है उनकी कैश में जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी प्राइस डिस्कवरी 3:15 से 3:30 के बीच में की जा रही है और इसी में मिसमैच होता दिख रहा है। फॉर एग्जांपल 3:15 से 3:20 के बीच में रेफरेंस प्राइस आई, 3:20 से अगर मुझे 3:30 के बीच में अगर रिलायंस में कोई सौदा ऊपर नीचे का डालना है, 3% की लिमिट में मैं डाल रहा हूँ। अब मुझे रिलायंस खरीदना है, अब मुझे खरीदना है, मेरा ऑक्शन ऑर्डर, मैं क्या करूँगा, मार्केट ऑर्डर डालूंगा, भाई मुझे किसी भी प्राइस में आ जाए। दूसरी तरफ आपको रिलायंस बेचना है, आप सोचें मेरे पास डिलीवरी पड़ी है, बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका, चलो मैं एक काम करता हूँ 2-2.5% ऊपर डाल देता हूँ रिलायंस, ठीक है। अब कोई ज़्यादा बेचने वाले नहीं है, खरीदने वाले ने मार्केट ऑर्डर डाला और आपने बेचने में ऊपर का ऑर्डर डाला, ऑर्डर तो मैच हो जाएगा और ऑर्डर मैच हो गया तो प्राइस वो आएगी और उस प्राइस से आपकी इंडेक्स की प्राइस निकल कर 3:30 बजे आती है। तो कहीं न कहीं जब तक कैश में लिक्विडिटी नहीं आएगी कैश सिस्टम में, तब तक ये दिक्कत रहेगी। तो ये समस्या थोड़ी रहने वाली है, थोड़े समय में शायद ठीक होगी, देखते हैं कैसे क्या होता है। अब भारत में क्या है, ज़्यादा लिक्विड मार्केट है फ्यूचर्स के, लेकिन हम प्राइस डिसाइड करना चाहते हैं कैश के बेसिस पे, जो ग्लोबल प्रैक्टिस भी है, ऐसा नहीं हम अकेले कर रहे हैं, दुनिया भर में यही होता है, ETFs वगैरह इंस्टीट्यूशंस यही चाहती है, लेकिन थोड़ा मिसमैच है मृत्युंजय। अब देखते हैं इसको कैसे ठीक होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जब इतना सारा कन्फ्यूज़न है और ये तय नहीं हो पा रहा है कि 3:15 पे घर जाए या 3:30 पे या 3:40 पे, तो ये क्या क्यों गया? 3:15 पे भी ना जाए, 3:30 पे भी ना जाए, 3:40 पे भी ना जाए, 4 बजे के बाद जाए। मैं भी हूँ ना, आपने मुझे कभी इस बुलेटिन में लाइव करते हुए देखा पिछली बार? आप करवा ही रहे ना मुझसे। तो अब क्या हो गया, 3:30 पे तो कैश की क्लोजिंग आ गई, 3:40 पे आपका एफएनओ बंद हो रहा है, देखो लिखा रहा है 3:15 पे आपका कैश सेगमेंट चालू हुआ, उस कैश सेगमेंट की जो भी प्राइस डिस्कवरी होकर आएगी वो 3:30 पे आएगी और 3:30 पे आपका नॉर्मल कैश सेगमेंट भी खत्म हो गया। तो कैश मार्केट में खाली आप ट्रेड करते हैं, आपकी 3:30 पे छुट्टी होगी। आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं, आपकी छुट्टी होगी 3:40 पे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं कैश एफएनओ जिसमें भी ट्रेड करता हूं, लेकिन मुझे बाजार बंद होने के बाद जो फाइनल मेरी क्लोजिंग प्राइस आई है उस पर अगर मुझे कोई ट्रेड करना है उसी एक प्राइस पर, तो 3:50 से 4 बजे के बीच में एक पोस्ट क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन और खुला हुआ है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं पोस्ट क्लोजिंग में। तो वो 3:50 से 4 के बीच का टाइम, पहले 3:40 से 4 बजे का टाइम था, तो अब 3:50 से 4 के बीच में कैश मार्केट में भी और फ्यूचर्स मार्केट में भी पोस्ट क्लोजिंग सेशन है। तो आप जो भी क्लोजिंग प्राइस आई उस पर खरीदने बेचने का आप ऑर्डर डाल सकते हैं, मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसलिए 4 बजे अच्छा, जाने का समय 4 बजे। एक छोटा सवाल सर आखिर में, और बड़ा मतलब ये मेरा सवाल है, मतलब मेरे दिमाग में आया है। जैसे आपने कहा कि 3:30 बजे तक जो कैश में ट्रेड कर रहे हैं उनकी छुट्टी 3:30 बजे। अब 3:30 बजे अगर किसी ने कैश में बेच लिया अपना शेयर, उससे पहले 3:28, 3:30 पे, और उसके बाद का जो एक्शन आएगा अगर एफएनडो की वजह से, और उस एक्शन का इम्पैक्ट अगर अगले दिन कैश पे दिखे, अगर मान लीजिए मैंने कम के प्राइस पे बेच लिया, अगले दिन वो एफएनडो के इम्पैक्ट की वजह से बढ़ के आ जाए, तो वो मेरा रिग्रेट वो कैसे दूर होगा? मतलब लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। स्टॉक मार्केट में आप आते ही रिग्रेट है। आपने खरीदा, नीचे आ गया तो रिग्रेट, बेचा, बेचने के बाद ऊपर बढ़ गया तो रिग्रेट, है ना, बेचा और नहीं गिरा तो रिग्रेट। रिग्रेट बहुत सारे हैं, तो वो तो रहेगा, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे डिसाइड करना है। आपको 3 बजे डिसाइड करो, सुबह 9 बजे करो, 12 बजे करो, आपने डिसाइड किया ना भाई मुझे इस भाव में बेचना है, भाव तो हमेशा बदलेगा भाई। आज फॉर एग्जांपल SBI है, SBI के शेयर का भाव तो हर सेकंड बदलता है। क्या SBI का काम करने का तरीका बदल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा ना, हर सेकंड में SBI में क्या बदल रहा है, भाव ही बदल रहा है ना। तो वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या एग्जिट है। ऐसे तो आप 24/7 मार्केट खुले रखो ना ताकि रिग्रेट ना हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर आपने बोला, उसमें एक अलग पॉइंट है। अगर कैश का मार्केट 3:40 पे बंद हो रहा है और फ्यूचर्स का मार्केट कैश का 3:30 पे बंद हो रहा है और फ्यूचर्स का 3:40 पे बंद हो रहा है, वो थोड़ा मिसमैच है। क्योंकि अगर फ्यूचर्स मार्केट खुले हैं और खाली इंडेक्स है, वहां तक समझ में आता है, लेकिन अगर स्टॉक्स के भी फ्यूचर्स खुले हैं और अंडरलाइंग मार्केट आपका बंद है,
तो थोड़ा मिसमैच है। आई थिंक उसको एक्सचेंज और सेबी देखेंगे, क्योंकि अगर स्टॉक फ्यूचर्स आपके 340 तक ट्रेड करें तो स्टॉक्स का कैश भी ओपन होना चाहिए, ये ठीक रहता है, आइडियली ये ठीक है। जो आपने प्रॉब्लम बोली ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब। लेकिन कैश के नॉर्मल स्टॉक्स हैं जिनमें आप जो एफएनओ में नहीं है, आपके लिए 330 ही है, नेक्स्ट डे आपको करना है, सेम सिमिलर सिचुएशन है जैसे अभी कर रहे हैं वैसे आगे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ही डिटेल में कैश को समझाने के लिए।